हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है और आपको यहाँ पर अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। यहाँ पे कार्ड्स हैं, मैं आपको भी कार्ड्स दिखा दूँगी। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग भी है क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे और इस रीडिंग का यही है कि टाइमलेस होने के साथ साथ सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन होता है कि ये किस जेंडर के लोगों के लिए है, तो सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग अगर चाहते हैं, तो आप डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप अकाउंट पर जाकर रीडिंग करवा सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। यहाँ पर आप स्मॉल मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करा सकते हैं। पैकेजेस में फ्री रीडिंग्स भी हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपको रीडिंग चाहिए है जिस भी तरीके की, व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम, दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और टाइम स्टैम्प भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखा देना चाहती हूँ। आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30 या फिर किसी भी मंथ की 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 जिसमें भी हुआ है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ओके और अपने टाइम स्टैम्प के हिसाब से अपने रीडिंग पर ही पहुंच सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी अपनी रीडिंग को और चूज़ करते हैं कार्ड नंबर 1। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इन किसी भी डेट्स में हुआ है जो कि कार्ड नंबर 1 में है, तो हम उनको देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त पर, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में, हम यहाँ पर देखेंगे। सो एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो पर्सन है उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का। उसके बाद यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो इनके मन में क्या चल रहा है इसके पहले हम इनकी राशियों के बारे में ज़रूर बात कर लेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हैं सभी राशियाँ हैं क्योंकि चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो 12 राशियाँ ही उपस्थित हैं यहाँ पर। तो आपके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो अभी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपके साथ में उनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और वो इस बारे में सोच रहे हैं और कि उससे बात करें या नहीं करें। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच तो रहे हैं बट एक्सप्रेसिव हो नहीं पा रहे हैं। एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और इस बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं और अपने, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें उनके मन में ऐसी हैं जो उनके मन को बोझिल कर रही हैं। बोझिल क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको आपके ऊपर शक हो रहा है, उन्हें आपके ऊपर डाउट हो रहा है। ये डाउट हो रहा है कि आप किसी ना किसी तीसरे पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हैं इस वक्त पर और वो इन्वॉल्वमेंट इनको बहुत हर्ट कर रहा है। वही इन्वॉल्वमेंट इनको हर्ट कर रहा है और एक्चुअल में ये सिर्फ इनका एक शक है, ये इनका एक वहम है कि आप किसी इंसान के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। पूरी तरीके से इनको भी नहीं पता कि आप ऐसा किसी के साथ हो भी या नहीं हो, लेकिन अपने शक के आधार पर ये बस ये बात सोच रहे हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्हें आपके साथ में किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, किस तरीके के एक्शंस को इनको लेना चाहिए। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है।
लेकिन इनको ऐसा लग रहा है, कुछ सोर्सेज के थ्रू इनको ऐसा पता चला है, कुछ सोर्सेज ने इनको ऐसा बताया है आपके बारे में, क्योंकि इनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको भी जानते हैं, या फिर कुछ लोगों ने आपका जो बिहेवियर है इनके लिए, इनकी तरफ, वो उसको जज करते हुए आपको आपके बारे में राय प्रकट की है कि आपका किसी न किसी तीसरे इंसान के साथ में इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है वो बदला बदला सा नज़र आ रहा है। और आप जो हैं दूसरे इंसान को इम्प्रेस करने के चक्कर में इनको अवॉइड कर रहे हो। अब इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऐसा लग रहा है इनके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के ये आप पर शक कर रहे हैं। बट इनको लग रहा है कि जो आपका बिहेवियर पैटर्न है उसके आधार पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो कि किसी और के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट हो, और इनके साथ में नहीं हो रहे हो इन्वॉल्व, बट किसी और के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ये काफ़ी इस बात को कहने से पहले थोड़ा सा डर रहे हैं। इनको लग रहा है, क्योंकि ये बात सिर्फ इनको अंदाज़ा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा एक्सप्रेस करना, मतलब ऐसे सीधा सीधा किसी से बोल देना कि भाई तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, ये एकदम से सही बात है या नहीं, ये इनको समझ नहीं आ रही है। ये इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डाउटफुल लग रहे हैं। चलिए, और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, और क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन और क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, कभी कभी शक हो जाता है, ये बात तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी इंसान जब प्यार में होता है वो शक भी करता है। तो यहाँ पर है, देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड फिर से आया है दूसरी बार। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड। देखिए तो एंड बॉटम देखिए से नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो वाकई में इस समय पे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आपके सामने ये उनकी जो सिचुएशन है उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा मतलब मन में रखते हुए तो नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी नाराज़गी दिखाना चाहते हैं। इस समय वो बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, बट वो अपनी इस बात को नहीं कह रहे, सीधा सीधा नहीं कह रहा है। सीधा सीधा अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछोगे वो सीधा सीधा आपसे इसका जवाब नहीं देंगे। मैनिपुलेटिंग हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं और वो कुछ नया नया डिस्कवर कर रहे हैं आपके साथ में, आपके बिहेवियर में ऐसा दिखाई दे रहा है। उनके मन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि वो एक अजीब से बदलाव से गुजर रहे हैं, जो पहले वो नहीं थे अभी वो आपको नज़र आ रहे होंगे। उस तरीके का बिहेवियर पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई पहले तो ये इस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाते थे, बट अभी जिस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं वो डिफरेंट है, वो कुछ डिफरेंट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। और साथ ही साथ में यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अब ये जो हैं ऐसा कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि जो अब तक तो नहीं ले रहे थे, अब तक ये आप पे डाउट कर रहे थे और आपसे कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अब ये शायद कुछ कहना चाहते हैं। अब ये अपने बात को एक्सप्रेस करेंगे कि भाई किसने इनको बोला है कि आप पर शक किया जाए, और क्यों ये आप पर शक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन जो है अपनी इस बात को फॉर्मली आपकी तरफ रखना चाहते हैं। एंड मे बी अगर ये पर्सन आपसे दूर हैं तो आपसे मिलकर बात करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि मीटिंग करके आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होकर के आपसे बात करना चाहेंगे, ऐसा दिख रहा है। और बिल्कुल सीधा सीधा बात करेंगे, सीधा सीधा इनको जो मन में आ रहा है वो उसकी बात करेंगे, और काफ़ी क्विकली करेंगे, क्योंकि अब ये बहुत बेचैन हो चुके हैं, बदलाव मतलब मन में बहुत कुछ सोच के रख चुके हैं। अब उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, उस बेचैनी को ये ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलो कुछ एंजेलिक कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए कि क्या आपको करना चाहिए या क्या आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से। तो यहाँ पर है रिलीज़, सबसे पहला कार्ड आपके लिए है रिलीज़, और यहाँ पर है ट्रस्ट। दो चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में। आपको जो भी कुछ है उनके मन में, उनको आपको फोर्स करना चाहिए कि वो जो भी मन में रख रहे हैं वो आपके लिए ज़रूर कहें। जो भी मन में है उनके आपके प्रति मन में बिल्कुल अंदर ना रखें, बल्कि वो बात को शॉर्ट आउट करना चाहिए। आपको वो वाली बातें अपनी कंफर्म करना चाहिए कि क्या मन में है, क्या चीज़ें उनके मन में चल रही हैं, वो सभी का कुछ उनको बोलना चाहिए। और आपका जो उन पर ट्रस्ट है, जो आप उनके ऊपर ट्रस्ट बना के रखते हो, वो ट्रस्ट भी
बना रहे, ऐसा आपको वहाँ पर दिखाना चाहिए, ठीक है। सो दैट कि आपके प्यार का ट्रस्ट भी बना रहे, आपके रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो उनको फोर्स करें ताकि वो अपने मन में जो भी उनकी गुबार है, हाइड करके रखा है, वो बोलें, सुने आप उसे, और अपना ट्रस्ट को बिल्कुल जैसा था वैसे ही बना के रखना है। तो ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। सो ये हुए आपकी पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ कनेक्ट हो। अगर रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग। जस्ट आप इन डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप पर भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक और नंबर मिल जाएगा। 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ किसी मंथ की 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 को हुआ है तो ये कार्ड नंबर 2 आपका है। और हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन की थॉट क्या है इस वक्त आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो उनकी करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव। चलिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इस वक्त, इनके बारे में क्या चल रहा है इनके मन में। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही किंग्स आ चुके हैं। और यहाँ पर है डेथ का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड हियर इज 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर इनकी राशियों की बात अगर हम करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो हो सकते हैं यहाँ पर ये पर्सन। स्कॉर्पियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो क्या नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका जो मर्म है, दिल का मर्म, यानी कि जो इनका भागीदारी है रिश्ते को लेकर के, वो नहीं समझते हैं। इन्होंने आपके साथ में हमेशा बहुत कुछ आपको इस रिश्ते में दिया है, इनको ऐसा लगता है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, डेफिनेटली इनको लगता है कि इन्होंने हमेशा अपने मतलब रिश्ते को बना के रखने के लिए एफर्ट्स दिए हैं अपनी तरफ से, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद भी आप जो हैं इनको समझते नहीं हैं, आप इनके ऊपर हमेशा यही सोचते हैं कि ये ही हमेशा आपकी तरफ आएँ, हमेशा आपकी तरफ आगे बढ़ें, आपको ये फील होता है। लेकिन ये हर बार आगे नहीं बढ़ना चाहते। इस बार ये अपने आपकी तरफ आगे बढ़ के नहीं आना चाहते, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इनको लग रहा है कि मे बी आप जो हैं इन दोनों, एक तो पहली बात तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों जो हैं ऑनलाइन मिले हुए हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों के लिए, तो बहुत दूरी पर हैं। और यहाँ पर इनको ये फील हो रहा है कि आप जो हैं इनको समझ नहीं रहे, इस समय मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को, ऐसा उनको फील हो रहा है। बट वो किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ फील कराना चाहते हैं कि वो भी कम नहीं है। मे बी अगर आप दोनों में मैसेजेस का आदान प्रदान बंद है और आप मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी उधर से मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपका मैसेज का रिप्लाई वो भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है। वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप जैसा बिहेवियर आप उनके साथ करोगे वैसा ही बिहेवियर वो भी आपके साथ करेंगे। वैसे वो आपके साथ स्टैंड करते हैं, वो आपके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, साथ ही साथ में आपको समझते भी हैं। लेकिन उनको लगता है कि आपको अगर आप इस चीज़ को सोचोगे कि ये आपके आगे पीछे घूमेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा फील कराना चाहते हैं आपको। मतलब इस समय वो जो होता है ना कि एकदम आप मैसेज नहीं करो तो अगला इंसान आपके पीछे पीछे घूमता है, आपको जानने की कोशिश करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इनका मूड ऐसा नहीं है इस वक्त, ये वो ना जानना चाहते। अगर आपने उनको मैसेज नहीं किया है तो बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो आपको ये फर्मली दिखाना चाहते हैं कि अगर आप उनको मैसेज नहीं करेंगे तो वो भी आपको मैसेज नहीं करेंगे। वो भी अपना कुछ ना कुछ वहाँ पर अपना अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं और उस अड़ियल रवैये के साथ में चल रहे हैं। और ये आपको दिखाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, आप उनके इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करें, और समझें इसको कि हाँ मेरा जो बिहेवियर है वो ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चल रहा है। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में।
और क्या चलता है इनके मन में। सो एंजल प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे कि क्या चल रहा है उनके मन में। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर है द चैरियट। यहाँ पर है रिन्यूअल एंड हियर इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए यहाँ पर ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक इज द सन, कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं अपने इन्वॉल्वमेंट को लेकर के फर्म है। ठीक है, जो भी उनका है मुझे बात करने का या जो भी कुछ है मैसेज करने का, तो वो भी आपके मैसेज का राह देख रहे हैं। बट उनको लग रहा है कि एक बार आप पहले मैसेज करेंगे तो ही मेरा मैसेज आपको आएगा। पर दूसरी तरफ वो बाद में ये भी सोच रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं तुम सच में कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर के आपको समझ ना आ रहा हो या आपको इनकी ज़रूरत हो। तो वो बड़ा कंफ्यूज है कि उन्हें करना क्या चाहिए, क्या आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तीनों चीज़ों को लेकर के वो हमेशा से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। साथ में उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, मे बी आप किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन में हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ बातचीत करना आपको अच्छा लगता है और इनके एफर्ट्स को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। इनको ये भी लग रहा है कि आपके और इनके रिश्ते में यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है। तो ये चीज़ भी फील कर रहे हैं वो दूसरी तरफ। मतलब एक तरफ वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं, कभी कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि रिश्ते को सही कर लेना चाहिए, कभी सोचते हैं कि आप अड़ियल हैं तो मैं भी अड़ियल रहूँगा या रहूँगी, अगर आप मैसेज नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन एक तरफ वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं मुझे इनके साथ में ज़्यादा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मुझे इनके साथ में अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, उनको ये भी समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि आप इनके साथ में हमेशा से इनके सहयोग रहे हैं, आपका सहयोग इनके साथ रहा है, हमेशा आपने इनको प्यार दिया है, अपना ट्रस्ट दिया है, सभी चीज़ें आपकी साथ में रही है। लेकिन अभी आप जो हैं डिस्कनेक्ट हो रहे हो इनसे, डिस्कनेक्शन, दूरी बना के रखी हुई है आपने और डिस्कनेक्ट हो रहे हो। वो डिस्कनेक्शन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इस समय पर वो जज कर रहे हैं कि कैसे वो आपसे पास आएँ, वो कैसे आपसे कनेक्ट हो, ये डिस्कनेक्शन कैसे ख़त्म हो, ये सब चीज़ें वो आपके लिए सोच रहे हैं। सो आपके पास भी आ सकते हैं, मे बी आपसे फिर से बात कर सकते हैं, आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं फिर से। तो कन्फ्यूज़न का दौर है, इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। जैसा इनका दिल उनसे कहेगा ये हो सकता है आपसे मैसेज कर लें, बात कर लें, वापस से कनेक्ट हो जाएं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब दिख रहा है। चलिए कुछ यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकालते हैं एंजल से कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस यहाँ पर होगा। यहाँ पर है पीस और यहाँ पर है ट्रस्ट। देखिए यहाँ पर आपके लिए आया है कि पीस एंड ट्रस्ट, आपको अपने पर्सन के साथ में अपने ट्रस्ट को बिल्ड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको फिर से एक दूसरे के साथ में चलने की ज़रूरत है, जो भी मन में है वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, जो दिल में है वो रखना नहीं है, बाहर निकालिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए और ट्रस्ट बना के रखिए। यहाँ पर यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट अगर नहीं होगा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सो अपनी लाइफ में पीसफुल रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए ट्रस्ट का होना बहुत बहुत ज़रूरी यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे कनेक्ट हो। अगर रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जा सकते हैं या फिर डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं। दोनों का लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ आप 100 रुपये से लेकर के मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, फ्री रीडिंग्स भी आपको उसमें मिल जाएंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।